Good morning all, welcome to Learners Academy. Good morning. दिव्यांक आवाज आ रही है मेरी? ज्वाइन नहीं हो। दिव्यांक मेरी आवाज आ रही है? दिव्यांक आवाज आ रही है क्या? ओके। हाँ बताओ, होमवर्क क्या था? कौन सा वाला नहीं आ रहा है आपको? कॉट ए से साइन ए। कॉट ए से साइन ए में जाना है हमको, है ना? साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। कॉट ए से मुझे जाना है साइन ए में, ठीक है? देखो कॉट का पहले हम करेंगे, नहीं सिंपल सा तरीका, कॉट से आओ कोसेक पे और कोसेक का कर दो रेसिप्रोकल। तो फिर क्या नहीं आया इसमें, मतलब आंसर नहीं आ रहा इसका। कोसेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी क्या होती है बोलो? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आपको कॉट से कोसेक आना है, कॉट से कोसेक आना है तो कॉट को तो यहाँ रखो और कोसेक को वहां भेजो। इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और यहां से माइनस साइन हटाएंगे, कॉट स्क्वायर ए बनाएंगे इसको, तो वो उल्टा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। कॉट ए की वैल्यू बोलो, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या है, बस कोसेक की जगह आप 1 बाई साइन रख दो। कॉट से कोसेक में तो आ ही गए, अब कोसेक को आप क्या लिख दो, 1 बाई साइन ए का स्क्वायर है, तो यानी कि होल स्क्वायर माइनस 1 इसका होल रूट। ठीक है, क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर माइनस 1 का होल रूट इक्वल टू साइन स्क्वायर है एलसीएम, इधर तो 1 ही रहेगा, ऊपर 1 है तो माइनस साइन स्क्वायर है इंटू 1 साइन स्क्वायर है होल रूट। ठीक है, अब देखो ये रूट से ये नीचे डिनोमिनेटर वाला तो कट जाएगा, ऊपर वाला कायम रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट, और नीचे से रूट कट के स्क्वायर भी कट के क्या बचता है? फाइनल आंसर। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, चलते हैं इस एक्सरसाइज में आगे। हाँ, कॉट को 10 से करा तो आपने कॉट ए को क्या लिखा होगा? 1 बाई 10 है। फिर क्या किया आप? आंसर तो खैर वही आ रहा है ना, बस तो लेकिन मैंने क्या कहा था, छोटे से छोटा रास्ता ढूंढो। अब आप गए होंगे यहां से यहाँ, देखो साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। सबसे पहले आप कॉट से गए होंगे 10 में, 10 से गए होंगे सेक में, सेक से गए होंगे कॉस में, और कॉस से गए होंगे साइन में, राइट? तो कितना हो गया? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप 4 स्टेप्स में, और हम गए 2 स्टेप्स में। और 4 स्टेप्स में 2 बार आइडेंटिटी लगी होगी, एक बार तो सेक और 10 की, और एक बार साइन और कॉस की। तो 2 बार आइडेंटिटी, 2 बार रेसिप्रोकल। 4 बार में तो जाने के लिए मैंने कहा ही नहीं है, कम ज्यादा से ज्यादा कहीं से भी कहीं चले जाओ, 3 से ज्यादा स्टेप तो लगने ही नहीं चाहिए। ठीक है, 3 से ज्यादा स्टेप्स तो लगने नहीं चाहिए, और यहाँ तो 2 स्टेप्स में काम हो रहा है। तो स्मार्टेस्ट तरीका ढूंढना है बेटा, टाइम जो सेव होगा वो आपका ही सेव होगा और किसी का नहीं होगा। इवेल्युएट, देखो 63 एंड 27 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है या नहीं है? आप चाहो तो इसको साइन में बदल दो, और नहीं इसको कॉस में बदल दो, इसको साइन में रहने दो। आप चाहो तो इसको कॉस में बदल के इसको साइन में, दोनों में से किसी एक को बदल दो। बोलो किसको बदलना है? दोनों ही साइन है, कौन से साइन को बदलना है? साइन स्क्वायर 63। तो जब जैसे ही मैं साइन की जगह कॉस लिखता हूं तो 63 विल बी चेंज टू, कोई डाउट? वहां स्क्वायर लगा हुआ है तो बेटा यहां स्क्वायर लगाना मत भूलना, साइन स्क्वायर है ना वहां पे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना मत भूलना। ऐसा क्यों? देखो साइन स्क्वायर 63 एक्चुअली साइन 63 का होल स्क्वायर है, यस और नो? साइन 63 का होल स्क्वायर ही तो है। साइन 63 को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 90 माइनस 63, तो इस पूरे का होल स्क्वायर, भाई इस साइन का होल स्क्वायर है ना, इस इतने से की वैल्यू ये है, इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर जैसे कि यहां से यहां लग सकता है तो यहां से यहां भी लग सकता है, तो अल्टीमेटली कोस स्क्वायर 90 माइनस 63 हो जाएगा। बोलो निहारिका? ठीक है, और प्लस अब एक इसको चेंज कर दिया तो अगले वाले को चेंज मत करो। प्लस आगे क्या है? साइन स्क्वायर
27। सिमिलरली नीचे भी वही काम करना है, किसी एक को बदलना है। पहले वाले को बदल देते हैं। कॉस को क्या लिखूंगा, साइन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 17 डिग्री को क्या लिखूंगा, 90 माइनस, मतलब जो भी एंगल होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखते हैं। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, 90 में से घटा के। तो 17 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 17, प्लस अगले को एज इट इज। तो 90 माइनस 63 इज 27, और साइन स्क्वायर 27, और साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 इज 73, और आगे वही सेम कॉस स्क्वायर 70। अब ऐसा करने से ये एंगल सेम हो गया, पहले अलग अलग था, अब एंगल क्या हो गया। और अगर एंगल सेम हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बिल्कुल होता है। साइन स्क्वायर एक्स ले लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, थीटा ले लो या एक्स ले लो। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई कर दूं तो 1 थोड़ी ना होगा, एंगल तो सेम होना चाहिए ना। अब पहले एंगल सेम नहीं था लेकिन अभी सेम हो गया। कई बच्चे तो सीधे इसको 1 कर देते हैं, क्यों, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर ऐड के 2 साइन स्क्वायर कर देते हैं। कर सकते हो 2 साइन स्क्वायर भी, लेकिन कब, जब एंगल अंदर का क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो वो हमने कर दिया है, ये भी 1 हो गया। नीचे भी देखो एंगल सेम हो गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी, ये भी 1 हो गया। 1 बाय 1 क्या होता है, आंसर 1। नेक्स्ट, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, सेम टू सेम। देखो 25 और 65 का सम क्या होता है, 90 होता है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक को बदल देंगे। बोलो इसको बदलूं या इसको बदलूं। साइन 25 को जल्दी से बदल के बताओ क्या बन जाएगा, ये कॉस 65, 90 माइनस 25 65, अगला वाला कॉस 65 एज इट इज छोड़ो, प्लस इन दोनों में से किसी एक को बदलो। बोलो साइन 65 को, ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ cos 25, और साइन 65 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 65 25, cos 65 इंटू cos 65, cos स्क्वायर 65 इंटू कर रहे हो ना, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, और cos 25 इंटू cos 25। अभी भी एक काम करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को वापस सेम करना पड़ेगा। चाहो तो इसको cos को साइन में बदल दो, चाहो तो उसको cos को साइन में बदल दो। बोलो किसको बदलोगे, 65 को। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 का 25, उसको एज इट इज रहने दो। अब एंगल सेम हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ठीक है, ये हमने जो 2 बार में काम किया हम 1 बार में भी कर सकते हैं। कैसे कैसे, हम शुरू से ये दिमाग लगाएं कि हम एंगल सेम रखेंगे। हम शुरू से ही जब स्टार्ट किया ना हमने, उसी से हम इस अप्रोच से चलें कि हमको एंगल सेम रखना है। तो देखो 25 65 25 65, हम ये अप्रोच रखें कि चारों जगह सेम एंगल होना चाहिए, या तो चारों जगह 25 होना चाहिए या चारों जगह 65 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 65 और 65 हो गया है ना, पहले में तो 65 65 हो गया। अब सेकंड केस में हम क्या करते हैं, हमने इसको बदला ना साइन 65 को, इसको ना बदल के किसको बदल दें, ताकि ये भी 65 हो जाए और ये 65 ऑलरेडी है और ये दोनों पहले 65 बन चुके हैं। ठीक है, सबको हम 65 बनाएं या सबको 25 बनाएं, तो देखो कैसे करेंगे, इसको बदल दो, cos 25 क्या बनेगा, sin 65, और वो sin 65 एज इट इज। अब देखो cos 65 मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर 65 sin 65 sin स्क्वायर, तो ये अपने आप ही दोनों सेम एंगल हो गए और आंसर बना गए। तो हमारा 2 स्टेप में जो काम हो रहा था 1 ही स्टेप में हो गया। क्या करेंगे, शुरू से ही चारों में सेम एंगल रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ आया। 4th क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर है। 9 और 9 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, एंड व्हाट इज sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर है, रखी रखा आइडेंटिटी है 1, 9 इंटू 1, ऑप्शन नंबर बी। इधर आओ, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, जब भी कुछ समझ में नहीं आए, जैसे टेन और सेक की आइडेंटिटीज होती हैं, कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटीज होती है, पर स्क्वायर में होती हैं। किस में होती हैं, यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर लगा हुआ है नहीं। जब भी कुछ ना समझ में आए तो एक काम कर लिया करो, सबको साइन कॉस में बदल दिया करो। सबको किस में बदल दिया करो। अब एक बार बात कर लेते हैं कि सबको साइन कॉस में कैसे बदलेंगे। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। देखो साइन तो ऑलरेडी साइन में बदला हुआ है, इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है। कॉस तो ऑलरेडी कॉस में बदला हुआ है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। इन चारों को साइन कॉस में बदलना सीखना है हमको। तो टेन को साइन कॉस में कैसे बदलते हैं, बता सकते हैं, साइन बाय कॉस। वेरी गुड। ठीक है, कोसेक को साइन कॉस में कैसे बदलेंगे, 1 बाय साइन। इस तरीके से बदलना है कि साइन या कॉस दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। सेक को साइन या कॉस में, एंड कॉट को इसका उल्टा कॉस बाई। ठीक है, तो सबको साइन और कॉस में बदलना आ गया, हर एक रेशियो को साइन और कॉस में बदलना आ गया।
चलते हैं अब क्वेश्चन पे। 1 की जगह 1, बोलो टेन थीटा को साइन और कॉस में बदलना है। साइन थीटा बाय थीटा प्लस सेक थीटा को साइन कॉस में 1 बाय कॉस थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट थीटा को साइन कॉस में माइनस कॉसेक थीटा को, ठीक है इतना कर दिया। अब सिंपल जो सिंप्लीफिकेशन होता है जो हम करते हैं वो करेंगे। cos थीटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो cos थीटा 1 का एलसीएम क्या आएगा cos थीटा 1 जा cos थीटा, और इसके ऊपर तो इसके नीचे तो cos थीटा ही है तो ऊपर वाला एज इट इज, इसके नीचे भी cos थीटा है तो ऊपर वाला एज इट इज। चलते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट में, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 sin थीटा क्या एलसीएम आएगा sin थीटा 1 जा sin थीटा प्लस cos थीटा, लेकिन यहाँ पे -1, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं सिंपल वो वाला, ठीक है। cos थीटा इंटू साइन थीटा तो हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, मतलब डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर जो होगा वही होगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराना है, तो वैसे तो रूल ये कहता है कि दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, फिर 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 9 बार में ये करना पड़ेगा। रूल तो ये कहता है, प्रोडक्ट रूल जो होता है। लेकिन देखो हम यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करने की कोशिश करते हैं, तो देखो अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा को a मान ले और 1 को b मान ले, तो इधर cos थीटा प्लस साइन थीटा को a माना है तो इधर भी cos थीटा साइन थीटा को a ही मानेंगे। वो उल्टा रखा हुआ है, साइन थीटा प्लस cos थीटा एक ही बात है ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा को या साइन थीटा प्लस cos थीटा, और उधर 1 को b माना है तो इधर भी। तो आप ध्यान से देखो इस a और b के बीच में यहाँ पे कौन सा साइन है और इस a और b के बीच में यहाँ पे कौन सा साइन है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। एंड व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a क्या है, a क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो क्या करूंगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो वो जो 9 बार में करता है ना वो थोड़ा शॉर्ट हो गया आइडेंटिटी से। आंसर सेम आएगा, जैसे अलग अलग करो 9 टाइम्स, जैसे इस आइडेंटिटी से करो, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर से आइडेंटिटी सॉल्व होगी, तो cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab भी करोगे तो 2 sin थीटा cos थीटा, फिर आगे क्या है -1 डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या sin थीटा से sin थीटा cos थीटा cos थीटा, आंसर ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आपके एनसीईआरटी में अगर इस तरह के क्वेश्चंस है ना जैसे ऑप्शन वाले, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज वालों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी। नेक्स्ट देखो sec थीटा प्लस tan थीटा उधर 1 माइनस साइन ए, तो देखो sec और tan को चेंज कर लेते हैं साइन कॉस में, तो बोलो sec को क्या लिखेंगे अपन 1 बाय कॉस ए, tan को क्या लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इधर क्या है 1 माइनस साइन 1 माइनस ओनली कॉस ए एलसीएम, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी सेम 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ, cos a इंटू 1 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कराओ, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अगेन आप चाहो तो 4 बार मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1, 1 इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और नहीं तो आइडेंटिटी यूज करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। मुझे बता दो जरा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, नीचे क्या है कॉस ए, कॉस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक। मुझे बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, यूं ही बताओ, वेरी गुड। एंड व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक। अब सेक स्क्वायर बाई कोसेक स्क्वायर करना है, ये आप तभी कर पाओगे जब साइन कोस में बदल पाओगे, तो सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, वेरी गुड, एंड कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा
साइन स्क्वायर ए बन जाएगा और ये से मल्टीप्लाई होकर नीचे जाएगा कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन। ठीक है, इजी। चलो अब शुरू होते हैं मेन क्वेश्चंस। ये तो वार्म अप मैच था, है ना, असली मैच अब शुरू हो रहा है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। देखो इसने, क्योंकि आपके कोर्स में एक्यूट एंगल्स हैं, ये आइडेंटिटीज है ना तभी काम करती हैं जब एंगल्स एक्यूट हो। थीटा क्या हो, एक्यूट हो। अगर थीटा एक्यूट नहीं है, एक्यूट से ज्यादा है, जैसे ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स एंगल है 180 या 180 से ज्यादा है, तब ये आइडेंटिटी इस तरह से काम नहीं करती है जिस तरह से अभी कर रही है, फिर ये दूसरी तरीके से रिएक्ट करती हैं। ठीक है ना, अभी हमने जिस लेवल पे सीखी है ये आइडेंटिटीज वो तभी काम करेंगी जब ये थीटा क्या होगा, क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो इसको तो आप पढ़ो और इग्नोर करो क्योंकि आपके कोर्स में एक्यूट एंगल है ना। आप तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो आप। cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस। इन क्वेश्चंस को करने के एक तरीका ये है कि आप एलएचएस को उठाओ और सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जब वो सॉल्व नहीं हो रहा है, इसके बाद उसको वहीं छोड़ दो। फिर आप आरएचएस को उठाओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और वो भी एक पॉइंट पे आके छूट जाएगा, मतलब उससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ये जिस पॉइंट पे छूट रहा है और ये जिस पॉइंट पे छूट रहा है वो बराबर होना चाहिए, आपका काम हो गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि या तो एलएचएस या आरएचएस में से किसी एक को उठा लो और सॉल्व करते करते, जैसे एलएचएस उठा लिया तो सॉल्व करते करते आरएचएस में ले जाओ, या आरएचएस उठा लिया तो सॉल्व करते करते एलएचएस में ले जाओ। ठीक है, क्लियर है। जो पहला मैंने मेथड बताया वो मजबूरी वाला मेथड है, जब ऐसे ना हो तब वैसे करना, मतलब दोनों को अलग अलग करके छोड़ देंगे ना, वो अपन सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपन क्या रखेंगे कि या तो एलएचएस उठा के आरएचएस के बराबर करें या आरएचएस उठा के एलएचएस के बराबर। सपोज करो मैंने एलएचएस उठा लिया, तो नजर हमेशा आरएचएस पे भी होनी चाहिए। आरएचएस पे नजर है सबकी, आरएचएस में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, कॉस थीटा, यानी कि आरएचएस में ऐसे रेशियोज हैं जो साइन और कॉस की फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली एलएचएस में भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो भी साइन और कॉस की फॉर्म में चले जाएं। यस और नो? ठीक है, मुझे बताओ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या करना है आपको, होल स्क्वायर। पहले ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करो, तो ए स्क्वायर बोले तो प्लस बी स्क्वायर बोले तो, और फिर माइनस 2ab भी करोगे। 2ab का मतलब 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब आप साइन कॉस में बदलो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 2 इंटू कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, और कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर नहीं, कॉट ये वो, तो स्क्वायर मत लगाओ, कॉस थीटा बाय एक टर्म ये, एक टर्म ये, और एक टर्म ये पूरी है। देखिए इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है तो ये पूरी टर्म है, याद रखना। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इसमें नीचे, इसमें भी क्या है नीचे, और उसमें भी साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन, तो तीनों के नीचे क्या है, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इधर से क्या मिलेगा 1, इधर से क्या मिलेगा माइनस, इधर से क्या मिलेगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। यहां तक कोई डाउट? अब आप बताओ कि यहां पर तो है 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा, और वहां पर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और वहां पर 1 माइनस कॉस थीटा। तो इससे आगे सॉल्व कर सकते हो क्या, इससे आगे सॉल्व कर सकते हो क्या, होता है क्या बताओ? ऊपर का मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। होता है क्या निश्चिता, जो आपने कहा वो चीज होती है क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये तो प्लस है ना, ये तो प्लस है, तो वो तो कर नहीं सकते। और कुछ बताओ, ठीक है 1 माइनस है, ठीक है। देखो निश्चिता ने एक चीज पता लगाई, ये हल्का से यहां से डिलीट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपके पास यहाँ पे जो चीज रखी हुई है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये जो चीज रखी हुई है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, कोई डाउट, कॉस थीटा को मैं लिख सकता, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा का स्क्वायर, कोई डाउट, और 2 कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा।
देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो रहा है। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ए माइनस बी का ए क्या लिया 1, बी क्या लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है जिसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? मुझे जरा बताओ 1 माइनस कॉस थीटा का इस होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। यस और नो? इस होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेम चीज मल्टीप्लाई सेम चीज। एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप सॉल्व करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से। क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिख रही है? क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक बार 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी और एक बार 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी, राइट? देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, ये आया आंसर, यही आपका आरएचएस है। चेक करो, क्लियर है? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आके अगर आपका दिमाग नहीं लग रहा है कि ये जो न्यूमरेटर है वो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, आप यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, आरएचएस को उठाओ और आरएचएस को उठा के यहाँ तक ले आओ। ठीक है, अब आरएचएस को उठा के यहाँ तक कैसे लाएं? रैशनलाइजेशन से। ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? कॉन्जुगेट से, यानी 1 माइनस कॉस थीटा से, नीचे भी और ऊपर भी। जब आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली यही चीज आ जाएगी। तो दूसरा तरीका ये है। ठीक है, पहली प्रायोरिटी क्या लेंगे? एलएचएस को उठाएंगे, सॉल्व करते करते कहाँ ले जाएंगे? आरएचएस। पूरा वहां तक चले गए तो बढ़िया बात है। जैसे मैं घर से निकला, मुझे स्कूल जाना है, बाइक पे निकला मैं, तो बाइक मेरी स्कूल तक पहुंच गई तो अच्छी बात है। मान लो रुक गई बीच में, तो मैं उधर से किसी को बुलाऊंगा लेने? ऐसे ही करोगे? तो एलएचएस से शुरू हुए, पहली प्रायोरिटी थी कि आरएचएस पे खुद ही जाएंगे, बट बीच में अटक गए, नहीं जा रहे हैं, तो फिर आरएचएस को बुलाएंगे। अब तू यहां तक आ। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। cos a divided by 1 plus sin a plus 1 plus sin a divided by cos a should be equal to what? 2 sec a। देखो वही एलएचएस को उठा के आरएचएस पे जाएंगे, या उल्टा भी कर सकते हो, आरएचएस को उठा के एलएचएस पे जाते, लेकिन आरएचएस में कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं भाई। 2 sec a को ज्यादा से ज्यादा 2 by cos a लिखोगे, राइट? अब 2 by cos a के बाद नेक्स्ट क्या क्या करूं? कुछ है नहीं ना सॉल्व करने के लिए, तो ऑप्शन एक ही है कि मैं यहां से शुरू करूं। ठीक है, देखो अब हम किस अप्रोच पे चलते हैं कि हम सबको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो ऑलरेडी साइन और कॉस में, तो एक बार अगर हम साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ? सॉल्व करो। तो अभी सॉल्व करो, ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, यानी हमारा पहला स्टेप ही क्या है? जैसा है वैसा सॉल्व करो। सॉल्व करना है तो देखो इसके नीचे है 1 प्लस साइन है, इसके नीचे कॉस है, एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। एलसीएम आ गया मेरा 1 प्लस साइन है इंटू न्यूमरेटर क्या बनेगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। वो क्यों होगा वो बताने की जरूरत नहीं है ना, समझते हो ना सब सिंप्लीफिकेशन में। मान लो 1/2 प्लस 1/3 करें तो 3 इंटू 2 तो एलसीएम आ जाता है, 3 1 जा 3 इधर जाता है, 2 1 जा 2 उधर जाता है। ठीक है, चलो तो कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इधर कौन है क्रॉस में? कॉस है, तो कॉस ए इंटू कॉस है कॉस स्क्वायर है प्लस। दिव्यांग क्यों नहीं आया तू आज? तो उठा लेता मैं। तो तू तो बहुत देर से ऑनलाइन शो कर रहा है, और मैं तो तेरे से 4 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, तेरा आवाज जवाब ही नहीं आया। कितने क्वेश्चन पूछ लिए दिव्यांग से? 4 क्वेश्चन पूछ लिए, 4 क्वेश्चन पूछ लिए ना, तो उस टाइम तेरा जवाब क्यों नहीं आया? हाँ, तो शायद मैं नीचे गया हूँगा। किसके नीचे? घर के नीचे या पलंग के नीचे? ये सो रहा था? पता नहीं, जो ऑनलाइन खुला छोड़ के कर सकता है तो ये काम भी कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि होमवर्क ना किया इसलिए नहीं आया हो। होमवर्क कर लिया क्या तूने? सर कर लिया होमवर्क तो। प्रोग्राम है क्या आज तुम्हारे? प्रोग्राम के दिन सोता कौन है? तो कह रहा मैं सोया ही उठा ही लेटूं। क्या प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए? तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको मैं सोल्व कर देता हूं सीधे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर, और 2a भी करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1,
1 + 1 2, तो सीधे लिख सकता हूं 2 + 2 sin A, राइट, नीचे एज इट इज 1 + sin A इंटू cos A। हाँ जी, 2 + 2 sin A में से 2 कॉमन आया, क्या बचा, नीचे एज इट इज 1 + sin A इंटू क्या कट गया, ये गया 2/cos A, यानी कि 2 sec A, जो कि आपका RHS। तो अभी तक तो अपन ने सारे दोनों क्वेश्चंस में या सारे क्वेश्चंस में ये अप्रोच लगाई कि LHS से शुरू हुए और सीधे RHS पे पहुंचे। जो बिल्कुल अल्टीमेट जहां मजबूरी हो जाएगी कि नहीं हो रहा है सॉल्व, तब अपन वो सेकंड अप्रोच पे आएंगे कि LHS RHS अलग अलग सॉल्व करें। तो उसका कारण ये है कि LHS RHS अलग अलग सॉल्व करने में हमारा टाइम भी तो ज्यादा वेस्ट होता है, उसको पहले यहां तक लाओ, उसको पहले यहां तक लाओ, तो हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारा टाइम सेव हो, इसलिए पहली प्रायोरिटी क्या रखेंगे, LHS से सीधा ही RHS पे पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले तो उसको। अब तो वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 के लिए तो भाई कुर्सी की पेटियां बांध लो, घर से पहन के आया करो अपनी अपनी पेटियां। ठीक है, तो LHS RHS अलग अलग, LHS उठा के RHS पे जाएंगे हम, है ना, ठीक है। tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा, आगे क्या है, प्लस cot थीटा, सॉरी cot है ना, cot थीटा बाय 1 ये LHS है, ठीक है। क्या करना चाहिए, साइन कॉस में चेंज, ठीक है, तो साइन कॉस में चेंज करते हैं। tan थीटा को बोलो क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 तो 1 ही रहेगा, cot थीटा को बोलो, ये क्वेश्चंस घर जाके फिर से करके देखना, यहाँ पे फटाफट निकलती आवाज, लेकिन जब करते हैं ना तब नहीं होता है वो सॉल्व। तो ये इनमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना, छोड़ के जा रहे हो मतलब 4 नंबर आप खो के जा रहे हो, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव वालों को तो आना ही आना है। नेक्स्ट cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा, ठीक है, दैट्स इट। अब तो सिंप्लीफिकेशन का ही काम रह गया। तो देखो हमने ये देखा कि यार न्यूमरेटर में तो sin थीटा बाय cos थीटा और इधर cos थीटा बाय sin थीटा, ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए है नहीं, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन अभी बाकी है। तो पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करते हैं अपन, है ना। तो डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 लिख देंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 लिख देंगे। आओ न्यूमरेटर को तो एज इट इज लिख दो, sin थीटा बाय, ऐसे लिख देता हूं मैं स्पेस सेव करने के लिए, नीचे आओ। हाँ 1 × sin थीटा, यानी कि sin थीटा LCM, ऊपर क्या आएगा sin थीटा × 1 sin थीटा, माइनस 1 × cos थीटा, प्लस उधर न्यूमरेटर एज इट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 × cos थीटा LCM, यानी कि cos थीटा LCM, cos थीटा बन जा और sin थीटा बन जा, माइनस है लेकिन अब की बार याद रखना उधर भी माइनस ही लगी, sin थीटा है, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अगर कोई A/B/C/D की फॉर्म में है तो हम A × D को ऊपर लिखते हैं और B × C को नीचे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, sin थीटा × sin थीटा ऊपर रखेंगे और cos थीटा × दिस थिंग इसको नीचे रखेंगे। अब कईयों को ये डाउट होता है कि ये काम पहले ही क्यों नहीं कर लिया, ये काम इस स्टेप में ही क्यों नहीं कर लिया, किस स्टेप में, कि सर sin थीटा × sin थीटा को रख लेते हैं और cos थीटा × 1 - cos थीटा को रख लेते हैं। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि sin थीटा जो है केवल cos थीटा के नीचे है, 1 के नीचे थोड़ी ना, और इस स्टेप में आते आते अब ये sin थीटा दोनों के नीचे है, इस स्टेप में आते आते ये sin थीटा के भी नीचे है और cos थीटा के भी पूरे इस चीज के नीचे है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो sin थीटा × sin थीटा ऊपर जाके sin स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाओ, नीचे क्या क्या बचा, एक तो बचा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस इधर बोलो cos थीटा × cos थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस,
किसी को लेने आए आप में से? ठीक है, हाँ जी। अब अपन देखेंगे, अब इसको और सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है, राइट? यही करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। मुझे एक चीज बताओ, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11, इसमें एलसीएम क्या आएगा? मतलब मल्टीप्लाई करके मत बताओ, मुझे ये बताओ क्या क्या चीज मल्टीप्लाई होगी एलसीएम में। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ये पूरे फैक्टर्स और ये पूरे फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 इंटू 3 और 7 इंटू 11 में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये पूरे और ये पूरे मल्टीप्लाई होकर एलसीएम बन रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 7 की जगह 2 होता, यहाँ पे 7 की जगह क्या होता, तो अब एलसीएम क्या आता? 2 एक बार ही आता, दोनों का कॉमन है ना। एलसीएम में क्या करते हैं अपन, ऑल फैक्टर्स लेते हैं, तो एक बार ही आता, 3 एक बार आता, 7 तो है ही नहीं, 11। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11 थोड़ी ना आता एलसीएम, ये 2 एक बार ही आता ना एलसीएम में, मतलब ये 2 इधर का और इधर का अलग अलग ना आके एक बार ही आता, तो एलसीएम छोटा हो जाता। दैट मीन्स अगर इन दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर है तो वो एक ही बार आएगा एलसीएम में, और अगर नहीं है कोई कॉमन फैक्टर तब तो सारे फैक्टर्स आएंगे। तो अभी तो नहीं दिख रहे हैं मुझे कोई कॉमन फैक्टर, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, वहां कॉस थीटा, चारों अलग अलग दिख रहे हैं। बट अगर मैं इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को कैसे भी करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना दूं, तब ये चीज और ये चीज बराबर दिखेगी। अब बनाऊं कैसे, बनाऊं कैसे? तो a माइनस बी को b माइनस से बनाने का एक ही तरीका है, माइनस कॉमन निकाल लो या -1 कॉमन निकाल लो, यूं कहो। मुझे बताओ, a माइनस बी में से अगर मैं -1 कॉमन निकाल लूं तो ये अंदर b माइनस से हो जाएगा, यस और नो? होगा नहीं होगा? a माइनस बी में से अगर मैं -1 कॉमन निकालूं तो b माइनस से हो जाएगा। आप वापस मल्टीप्लाई करके देख लो ना, -1 इंटू बी माइनस बी और -1 इंटू माइनस ए प्लस ए। जब ये वापस मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाली चीज बनती है, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। चलो तो वही काम करेंगे, इसमें से -1 बाहर निकाल देंगे ताकि ये और ये दोनों सेम हो जाएं और एलसीएम छोटा हो जाए। अगर आप ये काम करते हो तो थोड़ा एक दो स्टेप आपके कम रहेंगे, और अगर आप ये स्टेप नहीं करते हो, मतलब माइनस साइन कॉमन नहीं निकालते हो, तब आपको 1 2 3 4 इन चारों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनाना पड़ेगा, तो आपका काम बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। पहली वाली चीज को एज इट इज छोड़ देते हैं, और ये काम जरूरी नहीं है आप सेकंड वाली में करो, ये आप इसमें भी कर सकते हो कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को एज इट इज छोड़ो और इसमें से -1 बाहर निकाल के इसको उल्टा कर, इसको फ्लिप कर दो, इसमें भी कर सकते हो आपको काम। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस तो आ गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, कोई डाउट? ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से -1 कॉमन लिया, तो -1 कॉमन लिया तो बाहर साइन थीटा बैठा था, तो -1 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा बाहर, अब क्या हो जाएगा बाहर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। भाई -1 कॉमन लिया ना, तो बाहर जो भी बैठा उससे मल्टीप्लाई होगा, बाहर साइन थीटा बैठा था उससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया माइनस, और अंदर वाले दोनों क्या हो गए फ्लिप हो गए, साइन थीटा माइनस। ठीक है, ठीक है। अब ये जो माइनस है ये तो ऊपर भी जा सकता है, माइनस तो फ्रैक्शन में नीचे ऊपर कहीं भी शिफ्ट हो सकता है ना, तो डिनोमिनेटर से हम करते भी यही है कि हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं उसको, तो कर दो, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप में, या मैं सीधे पहले एलसीएम ले लेता हूं। देखो अब एलसीएम क्या आएगा बताओ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस तो ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा। तो एलसीएम को मैं नीचे लिख देता हूं, एलसीएम हो जाएगा मेरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, बात करते हैं ऊपर क्या आएगा। ठीक है, देखो ये पूरा एलसीएम जो है, इसको अगर मैं इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से ये कट गया, कॉस साइन थीटा बचेगा, जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, बीच में साइन क्या है नहीं है, अरे ये माइनस ऊपर चला गया था, ये माइनस, हालांकि ये 2 स्टेप में होना चाहिए, मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, ये माइनस ऊपर चला गया था, ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे मान के चलो, तो प्लस माइनस क्या होगा
वो का वही काम। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, क्या बचेगा? कॉस थीटा। भाई ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा? कॉस क्यूब थीटा। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या होता है, ये आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे जाओ, सॉल्व करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था, याद करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो उस हिसाब से साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या होगा? ए माइनस बी करना है सबसे पहले, तो ए तो है साइन थीटा और बी है कॉस थीटा, तो ए माइनस बी का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो, अगले ब्रैकेट में क्या रहेगा? ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर दैट मीन साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी का मतलब ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब डिवाइडेड बाय, नीचे न्यूमरेटर एज इट इज छोड़ दो। अब इसको मैं इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और आगे एक फैक्टर और क्या है ब्रैकेट में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज गया। अब क्या बचता है हमारे पास? देखो यहां पे आने के बाद आपको ये चेक करना है कि आरएचएस में कितनी टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं आरएचएस में, गिन के बताओ। पक्का? कहीं तीन हो? दो ही है, तो दो ही है ना, तो अब हमारे सॉल्यूशन में भी दो ही टर्म्स चाहिए। ठीक है, अभी हमारे सॉल्यूशन में कितनी टर्म्स हैं? ये दोनों तो कट गए, अभी हमारे सॉल्यूशन में एक दो तीन टर्म्स हैं। हमको चाहिए कितनी? तो हम इन दोनों को मर्ज करके क्या बना देंगे? वन बना देंगे। लेकिन ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कोर्स में मैंने कराया था आपको क्लास में, उसमें सेम यही क्वेश्चन था, एलएचएस था, लेकिन आरएचएस कुछ डिफरेंट था। उसमें आरएचएस में तीन टर्म्स थी। कितनी टर्म्स थी? तो उसमें उस वाले केस में हम इन दोनों को मर्ज करके वन नहीं बनाएंगे, अभी तो बनाएंगे क्योंकि अभी कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। बना दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन होता है। वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचता है? वही कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा, एक ही बात है। अब सुनो, ये बीच में प्लस है तो ये वन से ये भी डिवाइड होगा और साइन थीटा कॉस थीटा से भी डिवाइड होगा, दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा ये, तो दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख दो। एक बार तो लिख दो वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, बीच में प्लस साइन है, और एक बार क्या लिखेंगे? साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। कोई डाउट? ठीक है। अब वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा क्या होगा? वन बाय कॉस थीटा क्या होता है? वन बाय कॉस थीटा क्या होता है? वन बाय कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। और वन बाय साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। प्लस ये तो सारे ही कट गए, मतलब दोनों ही कट गए, तो क्या आंसर आया? वन। यही आरएचएस है। तो इसमें दो टर्म्स थी देखो, तो हमने दो टर्म्स के हिसाब से ऊपर भी दो टर्म्स बनाई, एक और दो। लेकिन अगर तीन टर्म्स होती तो हम क्या करते? फिर क्या करते वो भी सुन लो। अगर तीन टर्म्स होती तो हम इन दोनों को मर्ज करके वन नहीं बनाते, हम तीन टर्म्स बनाते। इसको इससे डिवाइड कराओ, इसको इससे डिवाइड कराओ, इसको इससे डिवाइड कराओ। तो पहली टर्म क्या बनती? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। दूसरी टर्म क्या बनती? दिस डिवाइडेड बाय दिस। और तीसरी टर्म क्या बनती? दिस डिवाइडेड बाय दिस। आंसर क्या आता? देखो यहां से साइन थीटा से स्क्वायर कट गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा, ये तो वन ही आता, ये तो वन ही आता। और उधर कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड होता तो कोस थीटा से स्क्वायर कट के कोस थीटा बाय साइन थीटा बचता, और कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता? कॉट थीटा। तो इस क्वेश्चन के आरएचएस में आपको पूरे 100% चांसेस हैं कि ये भी मिल सकता है, टेन थीटा प्लस वन प्लस कॉट थीटा से भी प्रूव करवा सकता है। अगर ऐसा है तो आप तो टर्म्स गिन लेना, तीन टर्म्स दे रहा है, एक दो तीन, तो उसमें क्या करोगे आप? इन दोनों को मर्ज करके वन नहीं बनाओगे, अलग अलग ही रहने दोगे और अलग अलग तीनों को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, समझ आया क्या? कोई डाउट? बोलो। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा और वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा एक ही बात है। वन को वन से कटाओ, दैट मीन्स सेक थीटा कोसेक थीटा जो है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है।
बिल्कुल आ सकता है। सेक थीटा कोसेक थीटा क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है, क्योंकि एक बार प्रूव किया तो आरएचएस ये बन रहा है, एक बार प्रूव किया तो आरएचएस ये, यानी दोनों बराबर हैं। 1 से 1 काटो तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर होती है। ठीक है जी, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क मार्क करो। सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली कह रहा है, वैसे तो सेपरेटली कह रहा है। चलो मुझे बताओ अगर मैं सेपरेटली ना करना चाहूं तो क्या होगा। होमवर्क मत मार्क करो, यही कर लो, छोड़ो, क्योंकि सेपरेटली तो कर दोगे। सेपरेटली कैसे करोगे, एलएचएस को अलग आरएचएस को अलग, वो तो कर लोगे। लेकिन मैंने क्या कहा, पहली प्रायोरिटी एलएचएस से शुरू होके आरएचएस में, वो वाला ट्राई करो तरीका। क्या है, 1 प्लस सेक, एलएचएस क्या है 1 प्लस सेक है डिवाइडेड बाय सेक है ओनली, सेक ए ना ओनली, ठीक है। 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए बाय सेक ए। कोई डाउट। 1 बाय सेक ए क्या होता है, कॉस है, और सेक ए बाय सेक ए क्या होता है 1। अब आप कहोगे सर इसके आगे क्या सॉल्व करें, इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, कॉस ए प्लस 1 को एक बार के लिए मैं 1 प्लस कॉस ए लिख रहा हूं, कोई दिक्कत। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 डिनोमिनेटर लगा रहा हूं, कोई दिक्कत। और मैं इसको क्या करने वाला हूं, रैशनलाइज करने वाला हूं। तो 1 प्लस कॉस ए का कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर इधर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर तो क्या हो गया, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर। हाँ तो हो गया ना, सुनो एक मिनट पूरी बात सुनो। 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, डिवाइडेड बाय, यही आरएचएस है। तो सबसे मेन बात ये थी कि 1 प्लस कॉस ए पे के बाद हमको उसको रैशनलाइज करना है, ये समझ में आ जाए, ठीक है। जब सिंपल चीज बन जाए ना, सिंपल से सिंपल चीज बन जाए तो उसको अब आपका काम है उलझाना, तभी आप उससे कुछ दूसरी चीज बना पाओगे। तो 1 प्लस कॉस ए बिल्कुल सिंपल चीज है, नहीं दोनों काम दोनों टेक्निक आनी चाहिए, ठीक है। तो एलएचएस आरएचएस सेपरेटली सॉल्व करते तो शायद कर ही देते, लेकिन इस तरीके से भी करना आना चाहिए। चलते हैं, टाइम हो गया क्या, 11:15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया हमने ना, 5th वाला अगेन इंपॉर्टेंट, और 5th वाले के जैसा एक एग्जाम्पल भी हमारे पास। फर्क कितना है कि उसमें कोसेक और कॉट की जगह सेक और टेन का कॉम्बिनेशन है, राइट। इस एक्सरसाइज से जस्ट पिछला एग्जाम्पल, ठीक है ना। चलो इसको करते हैं, बोलो क्या है, पढ़ के बताओ। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय प्लस साइन ए माइनस, ठीक। ये हो गया हमारा एलएचएस पार्ट, है ना। आरएचएस को तो हम छोड़ देते हैं, उसको तो आरएचएस में तो हम लेके जाएंगे। वैसे इसने हिंट भी दे रखा है कि आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। हिंट नहीं दे रखा है, इसने कंपल्शन दे रखा है कि यही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब एमसीक्यूज वालों के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि टेक्निक तो फर्क पड़ता ही नहीं, आंसर से मतलब उसको तो, है ना। लेकिन फिर भी करनी तो सब कुछ आनी चाहिए, क्या बना के वो क्वेश्चन देगा। तो अपन अभी हाल फिलहाल इसी आइडेंटिटी से इसको कंपल्शन मान के यूज करेंगे कि हमको तो यही आइडेंटिटी यूज करनी है, और कोई आइडेंटिटी हम यूज नहीं कर सकते। 3 आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वाली, सेक और टेन वाली, और कोसेक। तो हमको कोसेक और कोट वाली ही यूज करनी है, ये हमारे लिए कंपल्शन है, ठीक है जी। आ जाइए, अब क्योंकि हमको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, बोलो आइडेंटिटी बताओ मत, बस ये बता दो कोसेक ए और कोट ए के कॉम्बिनेशन वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाली। यानी कि आपको इन सबको
कोसेक ए और कोट ए में बदलना है। एंजल, हमको इन सबको कोसेक ए और कॉट ए में बदलना है। इनके साथ मैं क्या करूं ताकि ये सब अभी जिस भी फॉर्म में है बाद में कोसेक और कॉट ए की फॉर्म में दिखाई दें। तो आप केवल पहले वाले को ही पकड़ लो तो पता चल जाएगा। कॉस ए को आप कुछ भी करके कोसेक ए या कॉट ए बना सकते हो क्या, और बना सकते हो तो कैसे? अगर मैं कॉस ए को साइन ए से डिवाइड कर दूं तो बन तो रहा है ये कॉट ए, केवल एक को पकड़ लो, बाकी सारी हिंट वो दे देगा। अगर मैं कॉस ए को साइन ए से डिवाइड कर दूं तो ये कॉट ए बन रहा है क्या? अब अगर आप इसको करोगे तो बाकी थोड़ी ना बारात में आए, उनको भी करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं इस क्वेश्चन की। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर के सारी टर्म्स को साइन ए और डिनोमिनेटर की सारी टर्म्स को साइन ए से डिवाइड करेंगे। पहला काम ये करेंगे ताकि ये कोसेक और कॉट में चले जाएं, फिर आगे कोसेक और कॉट की आइडेंटिटीज का यूज करना है अपने को। तो कॉस ए बाय, मैं सीधे सीधे कर रहा हूं, 2 स्टेप में नहीं कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं सीधे। कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है बोलते जाओ? कॉट ए। आगे साइन माइनस, साइन ए बाय साइन ए क्या होगा? 1, आगे साइन प्लस, 1 बाय साइन ए क्या होगा? कोसेक ए। तो कॉट और कोसेक में बदल गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में आओ। कॉस ए बाय साइन ए क्या होगा? अगेन कॉट ए, कॉस ए बाय साइन ए अगेन कॉट ए, प्लस साइन ए बाय साइन ए वही 1 और माइनस 1 बाय साइन ए। कोई डाउट? अब कोसेक और कॉट में तो बदल गया, ठीक है, आगे क्या करें, है ना? तो जब भी आप उलझ जाओ तो एक रैशनलाइजेशन वाले प्रोसेस पे हमारी नजर होनी चाहिए। तो देखो यहां से आप ये देखो, जो आरएचएस है, जो आरएचएस है उसमें हर चीज न्यूमरेटर में है, राइट? डिनोमिनेटर तो 1 है इसका, हर चीज कहां है? न्यूमरेटर। दैट मीन्स अब जो मेरे पास वैल्यू है उसमें से डिनोमिनेटर मुझे हटाना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर हटाने का या छोटा करने का तरीका क्या होता है? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगर यही क्वेश्चन कल को ऐसे ना देके ऐसे दे दे, 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसे दे दे, तो मैं रैशनलाइजिंग जो डिनोमिनेटर कर रहा था वो अब क्या करूंगा? और जो एग्जांपल है आपकी बुक में उसमें इस फॉर्म में है, जो एग्जांपल है आपकी बुक में उसमें आरएचएस ऐसी फॉर्म में है, मतलब न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर कुछ है, तो उस वाले केस में उसने रैशनलाइज न्यूमरेटर को किया है। हम किसको करेंगे? डिनोमिनेटर को करेंगे। और जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली इक्वल होती है, क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, ठीक है? चलो हाँ, तो कॉट ए माइनस 1 क्या करना है अपने को? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर पे नजर डालो, डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स के कॉम्बिनेशन से 2 टर्म्स बनाने हैं। तो देखो मैं कॉट ए प्लस 1 को ए मान लेता हूं और कोसेक ए को मैं बी मान लेता हूं, बन गए 2 टर्म्स। तो ये ए माइनस बी की फॉर्म हो गई। ए माइनस बी है तो मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से करेंगे, तो किससे करेंगे? ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये ए माइनस बी है तो मल्टीप्लाई किससे होना है? ए प्लस बी। ए किसको माना है आपने? कॉट ए प्लस 1 को। ए किसको माना है? कॉट ए प्लस 1 को, ठीक है? प्लस बी किसको माना है आपने? कोसेक ए को। अब जिस डिनोमिनेटर को जिससे किया न्यूमरेटर को भी उसी से करना पड़ेगा, तो कॉट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको। यहां तक कोई डाउट? बोलो भाई, कोई डाउट हो? समझ आया? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर किया है। ये ए देखो ये ए की तरह है, ये बी देखो ये बी की तरह है, बस फर्क क्या है? यहाँ पे माइनस है और वहां पे प्लस, और जो चीज नीचे दिखाई देगी वही चीज ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम चीज से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग चीजों से नहीं कर सकते। अब क्या करना है? न्यूमरेटर गुणा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर गुणा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर गुणा डिनोमिनेटर तो काफी आसान है, क्योंकि हमने ही उसको उस फॉर्मेट में चेंज किया है ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बेटा? a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी क्या होता है? a क्या है मेरा? कॉट a प्लस 1 पूरा है, तो कॉट a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया a स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, b क्या है मेरा? तो कोसेक a का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? नो, ठीक है। अब बात करें सर न्यूमरेटर को कैसे करें, तो जब कुछ समझ में नहीं आया तो तरीका तो एक है हमारे पास वैसे, पर 9 टाइम्स करना पड़ेगा फिर, क्योंकि 3 टर्म्स यहाँ हैं और 3 ही टर्म्स वहां हैं।
तो 9 टाइम्स करो अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या करेंगे, अपन आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखो, इन 3 टर्म्स में से और उधर 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स एग्जैक्टली सेम होगी। ढूंढो 2 टर्म्स कौन सी एग्जैक्टली सेम है। 2 टर्म्स एग्जैक्टली सेम, कॉट ए इधर भी है, कॉट ए इधर भी है, और दूसरी टर्म कोसेक ए इधर भी है, कोसेक ए। जो अलग टर्म है वो है -1 और +1, राइट। तो जो 2 टर्म सेम हैं उनको मर्ज करके एक टर्म बनाओ, और जो अलग टर्म है उसको अलग ही रहने दो। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक टर्म मान लेते हैं, और -1 को, भाई कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक टर्म मान लेते हैं ए, और -1 को क्या मान लेते हैं, बी। उसी तरीके से कॉट ए प्लस कोसेक ए को वहां पर भी ए, और +1 को बी। तो इधर भी वही आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में ए किसको माना साहब, इसको माना। कॉट ए प्लस कोसेक ए को a माना अपन ने, तो उसका स्क्वायर करना है। किसका, कॉट ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर करना है। माइनस बी किसको माना, वहां पे 1 को भी माना, क्योंकि 1 ही वो है जो अलग अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे -1 की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, वहां पे +1, तो बी को 1 ही मानना पड़ेगा। तो माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, यानी कि किसका स्क्वायर करेंगे अपन, 1 का स्क्वायर करेंगे। ये स्टेप समझ में आई सबको। तो ऊपर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर। अब आप ऊपर नीचे सॉल्व कर लो बस। तो ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व होगा। कॉट ए का स्क्वायर, कोसेक ए का स्क्वायर, आगे 2ab बोले तो 2 कॉट ए कोसेक ए, -1 का स्क्वायर 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर में भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। कॉट ए का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी करो, 2 इंटू कॉट ए इंटू 1, 2 कॉट ए, माइनस कोसेक ए का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट। अब आप ऊपर और नीचे ढूंढो आइडेंटिटीज। तो देखो भाई, कोसेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए होता है क्या, कोसेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए होता है। तो कॉट स्क्वायर ए मिला, एक कॉट स्क्वायर ए ऑलरेडी पड़ा है, तो वहां से भी कॉट स्क्वायर ए मिला, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी कॉट स्क्वायर ए मिला, और एक कॉट स्क्वायर ए ऑलरेडी है, तो कॉट स्क्वायर ए मिलके 2 कॉट स्क्वायर है, 2 कॉट स्क्वायर है। अब बचा क्या, ये 2 कॉट ए कोसेक ए भी बचा है, 2 कॉट ए कोसेक ए। नीचे भी आइडेंटिटी ढूंढो कॉट और कोसेक की, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमको कॉट और कोसेक की ही आइडेंटिटी यूज करनी है, और कोई आइडेंटिटी यूज नहीं करनी। मजबूरी नहीं होती तो मैं तो सीधा सीधा साइन कॉस में बदलता। मजबूरी नहीं होती तो क्या करते, सीधे सीधे साइन कॉस में बदलते, और साइन वाली कॉस वाली आइडेंटिटी आराम से यूज करते। ठीक है जी, नीचे देखो भाई जरा, ये दोनों मिलके कोसेक स्क्वायर ए होते हैं। कॉट स्क्वायर ए +1 क्या होता है, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस है, कट जाएगा, क्या होगा, तो बचेगा क्या, 2 कॉट ए। वेरी गुड। ऊपर दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है कुछ, क्या अंदर क्या बच रहा है, कॉट ए, 2 तो बाहर आ गया ना, कॉट ए बच रहा है, और वहां से भी क्या 2 कॉट ए गया बाहर, तो क्या बचा, कोसेक ए डिवाइडेड बाय क्या बचा, 2 कॉट ए से 2 कॉट ए कट गया, बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, विच इज अवर RHS। ठीक है, समझ में आया प्रोसीजर सारा, ठीक है, काफी है क्या आज के लिए, ठीक है। टेस्ट लूंगा ना मैं, उसमें बताऊंगा। प्रूव वाले नहीं आएंगे, प्रूव करने के बीच में जितनी भी स्टेप्स आपने लिखी, उन स्टेप में से कुछ भी एक आएगा। हाँ ऐसे भी आ सकता है। हाँ देखो इधर देखो, ऐसे आ सकता है ना कि ये LHS दे दिया, उधर देखो ये LHS दे दिया, ये किसके बराबर है, एक ऑप्शन ये रख देगा और 3 ऑप्शन कोई और रख देगा। इसको सॉल्व करो और चेक करो किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। सेकंड ऑप्शन में रख देता हूँ, लो कोसेक ए माइनस कॉट ए। थर्ड ऑप्शन में रख देता हूँ सेक ए प्लस टेन ए, और फोर्थ ऑप्शन में रख देता हूँ सेक ए माइनस 10 है। तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे और इन चारों में से किससे मैच कर रहा है वो मैच करेंगे। तो आपको लग रहा था हमारे मजे,
ठीक है, तो कहाँ तक कर लिया आज? 5th। कुछ होमवर्क लो, ये वाला तो होमवर्क लो, देखो बहुत आसान है। और नीचे आओ, 7th वाला होमवर्क। अच्छा सुनो, ये 6th वाला जो है ना, इसका मैं हिंट दे देता हूं आपको। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। इस रूट को यहां से हटा के वहां स्क्वायर लगा सकते हो, तो अब आपका LHS ये रह गया और आपका RHS ये। LHS RHS आपने मॉडिफाई कर दिए। अब आप वापस LHS या RHS में से किसी, जैसे RHS को उठा लो, sec a प्लस tan a के होल स्क्वायर को उठा लो, उसको सोल्व करके इसके बराबर ले जाओ, काम खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि LHS को उठा के RHS के बराबर किया जाता है, RHS को उठा के भी LHS के बराबर किया जा सकता है। तो ये एक हिंट है। और दूसरा हिंट है, अगर ऐसे नहीं करना है साहब मेरे को तो LHS को उठाना है, तो उठा लो भाई, उठा के क्या कर देना, इसका रैशनलाइजेशन कर देना, उससे भी हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए है ना, तो क्या कर देंगे 1 प्लस साइन ए, और ऊपर भी, लेकिन याद रहे ये रूट सबके ऊपर रहेगा। रैशनलाइजेशन जो कर रहे हो प्रोसेस, उस पूरे के ऊपर रूट रहेगा, पूरे के ऊपर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? दोनों तरीके बता दिए। तो ये 6th एंड 7th मार्क करो, बाकी के क्वेश्चंस अपन कल देखते हैं, और कुछ एक दो क्वेश्चंस और मैं करवाऊंगा इन 3 के अलावा भी। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लो, 2 क्वेश्चंस ये एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 15। देखो अभी जो अपन ने किया सेम वैसा ही है, लेकिन इसका RHS देखो जरा, इसके RHS में ऊपर 1 है, हमारे अभी RHS में नीचे 1 था, डिनोमिनेटर में 1 था, तो इसने रैशनलाइज न्यूमरेटर को किया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन घर पे ट्राई करो। हाँ तो sec और cos में है ना सब, sec और tan में है ना, वो cosec और cot वाली थी, और ये sec और tan वाली है। तो अब इसमें डिवाइड किससे करोगे? साइन को आप cosec बना सकते हो, नहीं साइन को आप tan बना सकते हो, कैसे? डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो इसमें सबको cos थीटा से डिवाइड करेंगे, देखो कर भी रहा होगा शायद, हाँ डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ठीक है जी, तो ये 3 क्वेश्चंस कल करो, एक क्लास और ले लेते हैं कल इसकी, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। आपको ऑप्शन है? नहीं सुबह ही है, वीडियो है, और नहीं तो ऑप्शन है, आना चाहो तो आ सकते हो, दोनों ऑप्शन। वो सुधाकर जी बताएंगे, व्हाई वुड आई टेल? नहीं मेरी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।